परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर बाइबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और 14 वचन से 16 वचन तक हम देखेंगे कि परमेश्वर आज आपके साथ और हमारे साथ क्या बोलना, बातचीत करना चाहता है, क्या परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्या हमें परमेश्वर चिताना चाहता है। आज परमेश्वर हमें और आपको क्या आशीष देना चाहता है। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपने हमें बीते दिनों से संभाला, हर एक घटी कमी पूर्ण किया, खतरों मुसीबतों से बचाया, बीमारियों से बचाया। इस संकट के दौरान प्रभु आपने हमें अपने पंखों तले संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ते हैं, आप हमारे संग और साथ हो लीजिए। वचन मैं नहीं लेकिन आप इस वचन के द्वारा हमें और आपको प्रभु जो सुनने वाले हैं वह आशीषित हो सके। प्रभु इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं। दुआ सुनने के लिए खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर हम बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे उसका प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 14 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है 14 का 14 वचन में, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथों में चौका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार के कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादलों पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की, यानी पृथ्वी की कटाई की। जो फसल पक चुकी है, जैसे हम एक उदाहरण देखें, जब हम अपने खेत में गेहूं लगाते हैं, सोयाबीन लगाएंगे, चना लगाएंगे, कोई भी फसल लगाते हैं, जब उसका दाना पक जाता है तो हम जान जाते हैं कि वह कटने का समय आ गया है, उसे लवने का समय आ गया है, उस फसल को काटने का समय आ गया है। अगर काटेंगे नहीं तो वो फसल नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो फिर किसी के काम की नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को लवने के लिए, यानी परमेश्वर जो, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, जो दाखलता फल लाती है उसे वह जंगली दाखलता से अलग करेगा। हम परमेश्वर के वचन 14 में देखेंगे। 14 के 14 में यहाँ पर लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। ये कौन है? बादलों पर कौन आ रहा है? कौन आने वाला है? मनुष्य के पुत्र के सरीखा कोई बैठा है। मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, जो बादलों पर आने वाला है। आप और हम कहेंगे कि बादलों पर कैसे यीशु मसीह आने वाला है? तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है कि वह बादलों पर आएगा। यदि हम निकालेंगे प्रेरितों के काम ने प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 7 वचन पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 7 वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। कौन आने वाला है? यीशु मसीह। देखो यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। और वह बादलों पर, यहाँ पर 14 के 14 में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि देख मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है। उजला बादल यानी उजले बादल पर यीशु मसीह, और देखो वहाँ बादलों पर एक मनुष्य के पुत्र के सरीखा कोई बैठा है, वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह उजले बादल पर आने वाला है। और यहाँ लिखा, उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथों में हंसुआ है। यीशु मसीह कैसे आने वाला है? बादलों पर। यदि हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 30, उसका 26 का 64,
प्रेरितों काम 1:9-11 में और फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। तो हम कन्फर्म यानी हमें 100% हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु, ये बादलों पर जो मनुष्य के पुत्र सरीखा बैठा है वह कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो बादलों पर आने वाला है अंतिम न्याय करने के लिए। और वह समय आप और हम जानते हैं कि अंतिम दिन निकट चल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु के साथ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि फसल पक चुकी है और यीशु मसीह हंसिया लेके आ रहा, हंसिया फसल काटने के लिए। जो दाना पक चुका होगा, जो लोग परमेश्वर के डर वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, दीन रहते, नम्र रहते, परमेश्वर का डर मानते, भय मानते, परमेश्वर उन लोगों को उठा ले जाएगा। हंसिया लिए हुए आ रहा है, जो फल पक चुका है उसे ले जाएगा और जो फल पका नहीं है उसे छोड़ देगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 15 में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार के कहा। यहाँ पर एक बात है, 15 वचन, फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार के कहा। एक बात छिपी हुई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जो हमारे लिए और आपके लिए एक लाभकारी है। वह यह बात है, यहाँ पर हम देखते हैं वचन 14 में कि वहाँ पर वचन 14 में यीशु मसीह बादलों पर बैठा है, मनुष्य के सरीखा लिखा, मनुष्य के पुत्र के समान वह है। यीशु मसीह बादलों पर बैठा है और उससे आकर एक स्वर्गदूत आज्ञा देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसे स्वर्गदूत आकर आज्ञा क्यों दे रहा है। आप और हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गुप्त और बहुत ही मनोहर, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं 15 वचन में, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था, यानी फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर यानी स्वर्ग में से निकलकर यानी स्वर्ग से निकलकर जो बादलों पर बैठा था अर्थात यीशु मसीह के पास जाकर बड़े शब्द से पुकार के कहा, अपना हंसिया लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय यहाँ पहुँचा, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। यीशु मसीह भी खेती संसार में बीज बोया है, अच्छा दाना बोया, अच्छा बीज बोया है और वह चाहता है कि अच्छी फसल आए। लेकिन जो अच्छी फसल आएगी उसे काटेगा और जो फसल खराब रहेगी, दाना कमज़ोर रहेगा, जो यूज के योग्य नहीं होगा उसे छोड़ देगा और वहीं पर सड़ना गलना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा दाना बने ताकि हम उपयोगी बने, हमें यीशु मसीह काट के ले जाए। और हम बात देख रहे थे कि स्वर्गदूत ने आकर यीशु मसीह को आज्ञा क्यों दी। बादलों पर बैठा है वह है यीशु मसीह। स्वर्गदूत से आज्ञा देकर क्यों कह रहा है। हमारे अंदर और आपके अंदर एक प्रश्न आता है। लेकिन इसलिए कि यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के अधीन था। स्वर्गदूत उसे आज्ञा क्यों दे रहे हैं यीशु मसीह को, इसलिए कि यीशु मसीह जो था अपने पिता के अधीन था, अपने पिता के आज्ञाकारी था, अपने पिता की बात मानता था, अपने पिता जो आज्ञा देते थे उसको सुनता था, उसके अनुसार करता था। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा दी कि जाकर मेरे बेटा यीशु मसीह को बोल कि फसल पक चुकी है, पृथ्वी की फसल पक चुकी है, उसे काटने का समय आ गया है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 15 में स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उसे बादलों पर जो बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर हंसुआ को लगा और फसल को काट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए
यीशु हमेशा परमेश्वर के अधीन है और उन्हीं से आदेश लेकर हर एक कार्य करते हैं। वह अपनी इच्छा से, यीशु मसीह अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते बल्कि अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। अपने पिता ने कहा कि मेरे लोगों को बचाने के लिए संसार में जा, तो यीशु मसीह संसार में आया। वह अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दिया, जहाँ जिस स्थान पर हमको और आपको मरना था उस पर यीशु मरा, अपने पिता की आज्ञा। हम बोलेंगे कि कैसे पिता की आज्ञा को माना, क्वेश्चन आता है हमारे मन में, दिमाग में। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 5:19, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 19वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। और वचन है 6 का 38 वचन भी हम देख सकते हैं। 6 अध्याय उसी का यूहन्ना 6:38 में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ 38, हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। यीशु संसार में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, वह अपने इच्छा पूरी करने के लिए संसार में नहीं आया, बल्कि अपने पिता की इच्छा को। जब वह अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, जैसा यीशु का स्वभाव था, वह लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो क्या आज हमारा स्वभाव मसीह के जैसा है? यदि यीशु कहता है कि जो आज्ञा पिता मुझको देता है उसे मैं करता हूँ, तो क्या हमारा कर्तव्य, हमारा भी उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि हम भी अपने पिता, अपने आत्मिक जो पिता है यीशु मसीह, उसकी आज्ञा को ना माने? हमें चाहिए कि हम जैसा यीशु कहता है, जैसा वचन कहता है, हमें वैसा ही करना है। 14 का 31 वचन में भी यदि हम देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:31 यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलो। देखिए, हर एक बात पिता की आज्ञा। जब यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर भी अपनी पिता की आज्ञा माना, परमेश्वर की आज्ञा माना, तो हम तो कुछ नहीं हैं, हम धूल और मिट्टी हैं, जो मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में मिल जाना है। जब राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु होने के बाद भी वह अपने आप को प्रभु की आज्ञाकारिता में, अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहा, प्रभु पर अपने पिता की आज्ञा को माना, तो हम मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमें भी अपने पिता की आज्ञा को मानना है, हमें अपने यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, उसके वचन के अनुसार चलना। वह कहता है बेटा ऐसा नहीं करना तो नहीं करना है। हमें यीशु मसीह कहता है जागते रहो, तो हमें आत्मिक रूप से जागना है। हमें वचन पढ़कर जाग सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख के जाग सकते हैं, क्योंकि अंत के दिनों में वचन नहीं रहेगा, जो हमारे अंदर रहेगा उसी वचन से हम शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं और जय पा सकते हैं। जब यीशु मसीह 40 दिन रात उपवास किया, तब शैतान उस पर आकर वचन के द्वारा उससे परीक्षा ली यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह के वचन के द्वारा परीक्षा ली तो हम क्या हैं? हम धूल और मिट्टी हैं। शैतान वचन के द्वारा हमसे भी परीक्षा लेगा। यदि हमारे पास वचन रूपी तलवार है, हमारे अंदर यदि वचन रूपी ढाल है, तो हम भी परमेश्वर के वचन से उस शैतान का सामना कर सकेंगे और जय को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, और 14 का 14 आगे और हम देखेंगे, फसल पक चुकी है। यो 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य 14, यहाँ लिखा है लवने का समय आ गया है, यानी फसल पक चुकी है। अपना हंसुआ का लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है, यानी फसल पक चुकी है, यानी समय। यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा है अतः जो बादलों पर बैठा था अपना हंसुआ लगा और लगने का समय आ गया है, इसलिए अपना हंसुआ लगा, इसलिए पृथ्वी का खेती पर जो बादलों पर, यानी समय आ चुका है। हमें अपने आप को तैयार करना है,
यीशु मसीह आने वाला है। यदि हम परमेश्वर के वचन में परिपक्व हैं, परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, परमेश्वर के वचन में बने हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जैसा यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को मानकर कार्य करता है, यदि हम भी अपने पिता यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर है ले जाएगा साथ। यदि आज तक हमने ऐसा नहीं किया है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, अपने पिता की आज्ञा को नहीं माने, काश हमें परमेश्वर के चरणों में जाना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, परमेश्वर से कहना है, हे पिता, मैंने आज तक आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, मैं आज तक अपनी मनमानियाँ करता रहा, मैं आज तक अपने सोच विचार पर निर्भर रहा, मैं अपने दिमाग की बातों को सुनता रहा लेकिन आपकी बातों को नहीं सुना। आज से मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलूँगा, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। यदि ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर ज़रूर है हमें आशीष देगा, और हमें जो हंसिया लिए परमेश्वर काटने आने वाला है तो हमें भी एक अच्छा पका हुआ फल, अच्छा पकी हुई फसल देखेगा कि यह एक अच्छा पका हुआ फसल है, पेड़ है, और प्रभु हमें काट के अपने स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। यदि ऐसा चाहते हैं तो आज पश्चाताप करने की जगह, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ। हर समय परमेश्वर कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। आज समय है मन फिराने का। यदि हम प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1:7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके द्वारा छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है यीशु मसीह बादलों पर जो आने वाला है, मनुष्य के पुत्र के शरीर का जो बैठा है वह और कोई नहीं है, वह है यीशु मसीह, और वह आने वाला है। और यहाँ लिखा है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा था, जिन्होंने उसके हाथों में कीले ठोके थे, जिन्होंने उसे 39 कोड़े मारे थे, जिन लोगों ने उसके ऊपर थूका था, जिन लोगों ने उसके कपड़े फाड़े थे, वो सब लोग उसे देखेंगे कि वह आ रहा है। और यहाँ लिखा है और पृथ्वी के सारे कुल, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि खाली महाराष्ट्र, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भूटान, यहाँ पर किसी एक विशेष देश का नाम नहीं लिखा है, विशेष राज्य का नाम नहीं लिखा है, पर यहाँ है पृथ्वी के सारे कुल, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे भूटान हो, चाहे कोई से भी देश हो, हर कुल के लोग छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे? यीशु मसीह तो आने वाला है। हम बोलेंगे यीशु मसीह आ रहा है तो छाती क्यों पीटेंगे? छाती इसलिए पीटेंगे क्योंकि उस समय यीशु मसीह जब आएगा बोलेगा, बेटा मेरे लोगों ने तुम्हें परमेश्वर के वचन सुनाया था। जब वो देखेंगे कि उनको याद आएगा कि यीशु मसीह सच में, यीशु मसीह के विषय मैंने सुना था कि यीशु बादलों पर आने वाला है, और आज सच में ऐसा हो रहा है। जब वह देखेंगे तो वो भी उस समय मन फिराएंगे, बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आपके दासों ने मुझे सुसमाचार सुनाया था, मैं नहीं माना। लेकिन उस समय यीशु मसीह बोल देगा, बेटा मैं नहीं जानता तुझको, तू कौन है। और वो लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, गाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे प्रभु मुझे माफ़ कर दे। प्रभु बोलेगा, नहीं मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है। उस समय, आज का समय है, आज जो समय चल रहा है माफ़ी का समय चल रहा है। यदि हम पश्चाताप करें तो प्रभु हमें माफ़ करेगा। और जब यीशु बादलों पर आएगा वो समय रहेगा न्याय का। उस दिन माफ़ी नहीं मिलेगी, उस समय सिर्फ न्याय होगा, उस समय माफ़ी नहीं मिलेगी। उस समय हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ भी कहेंगे, प्रभु हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आज समय है, आज आपके और हमारे पास समय है। प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम मन फिराएं। यीशु बादलों पर आने वाला है, फसल कटने का समय आ गया है। यदि हम चाहते कि हम भी स्वर्ग राज्य में जाएं तो मन फिराने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हमें सच में आज परमेश्वर का वचन हमसे बोला, बातचीत किया, बताया कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है। यीशु बादलों पर आने वाला है, फसल पक चुकी है, कभी भी यीशु आ सकता है। और
यदि हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु आज हमें माफ़ करेगा। और यदि हम सोचेंगे कि जब यीशु आएगा तब हम माफ़ी मांगेंगे, तो उस समय न्याय का समय है प्यारे भाई और बहनों। उस समय हम माफ़ी नहीं मांग सकते। उस समय सिर्फ न्याय होगा। अच्छा काम किया, हम मन फिराए, प्रभु के पास आए, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु अपने साथ ले जाएगा। यदि नहीं किए, परमेश्वर के वचन को जानते हुए हम अनदेखी किए, नहीं माने, प्रभु बोलेगा बेटा मैं तुझे जानता ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आप सबको परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। थैंक यू।